हमने कल डिस्कस किए थे आपके साथ में, क्या डिस्कस किए थे कि हमने बताया था कि जो आपकी इमेज बनती है, आप जो कहते हैं सर हम मिरर के सामने खड़े रहते तो हमारी इमेज दिखती है, बट आज मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के पीछे होती है। अब वो कैसी होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, आपका मिरर है। टॉपिक क्या है, हाउ द इमेज इज फॉर्म। इमेज कैसे फॉर्म होती है, हाउ द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कहने का रीजन क्या है स्टूडेंट, मिरर के पीछे इमेज कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, बाय यूजिंग प्लेन मिरर। ये कैसा मिरर है स्टूडेंट, बोलिए। प्लेन है कि स्फेरिकल है? प्लेन मिरर है। कैसा है स्टूडेंट आपका, यह एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। सपाट आज सभी लोगों ने देखिए मिरर, आईना, आईना देखिए सभी के घर में है। चलो देन नेक्स्ट आगे देखिए, ये क्या है स्टूडेंट, डस्टबिन नहीं किया? एक पेज दे दो रफ वाला, जल्दी से होगा तो दो बार। चलो देखो, देखो ये क्या स्टूडेंट M1 है, ये क्या स्टूडेंट M2 है। ये मेरा क्या है, बोलिए बोलिए, क्या है ये? स्फेरिकल की प्लेन? प्लेन मिरर है। अब सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट, मुझे बताइए, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट, लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंसीडर कर रहा हूं मैं एक पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मींस इन द सेंस वहां से क्या होती है, लाइट रेस निकलती है, बाहर आती है। आई बस सभी को समझ में। सन मेरा एक ऑब्जेक्ट है और उसी को मैं क्या कंसीडर करूंगा स्टूडेंट, पॉइंट सोर्स, जहां से लाइट रेस का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो देखिए स्टूडेंट, क्या है ये, आपकी ये पॉइंट सोर्स है। अब आपको पता है यहाँ से विच रे फॉल्स होंगी, कहाँ कौन सी रे निकलेंगे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड की रिफ्रैक्टेड? इंसिडेंट रे प्रोडक्शन होगा, जनरेशन होगा इंसिडेंट रे का। तो चलिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये है मेरा मिरर। चलिए देखिए, ये लाइट रेस हुई, मिरर है प्लेन मिरर, लाइट रेस आ रही है और टकरा के वापस जा रही है। ये गई, बोलिए इस रे को मैं क्या नाम दूंगा, और इस रे को मैं क्या नाम दूंगा, आई बात सभी को समझ में। चलिए इस पॉइंट सोर्स को मैं नाम देता हूं O, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं स्टूडेंट्स क्या, R1। भाई आई बात सभी को समझ में। देखिए ये मेरा मैंने क्या लिया स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा है, एक प्लेन मिरर है, एक पॉइंट सोर्स लिया, वहां से किसका जनरेशन हो रहा है, लाइट रेस का। वो कौन सी लाइट रेस रहेंगी, इंसिडेंट, क्या रहेंगी, इंसिडेंट रे है। पहली रे आई और टकरा के वापस गई। आई बात सभी को समझ में। यहाँ पे मैं नाम लेता हूं S1। क्लियर हो रहा है सभी लोगों का? अब सेकेंड अनदर रे आ रही है, टकरा के गई, दिख रहा है सभी लोगों को, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा स्टूडेंट्स, R2। ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए कितनी इंसिडेंट रे आ रही है, हाउ मच, ये दो, और टकरा के वापस आने वाली दो रहेंगे, ये रहेगा S2। देखिए स्टूडेंट क्या है, ये पॉइंट सोर्स है, इंसिडेंट रे आ रही है, आई टकरा के वापस गई, आई टकरा के वापस गई, लेकिन यहाँ पे कितनी रेस आ रही है, 2 इंसिडेंट रे और 2 रिफ्लेक्टेड रे आ रही। स्टूडेंट आई बात सभी को समझ में। तो हमारा कंसिडरेशन क्या रहेगा, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। कंसिडर में हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, कंसिडर अ पॉइंट सोर्स, कंसिडर अ पॉइंट सोर्स, या फिर ऐसा ले सकते हैं एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं जिसमें क्या है स्टूडेंट, एक पॉइंट सोर्स है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग पॉइंट सोर्स इमिटिंग, क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, वहां से लाइट रेस आ रही है, इमिटिंग इंसिडेंट रे, इमिटिंग इंसिडेंट रेस। अब इंसिडेंट रे क्या क्या कहलाएंगी, OR1 और OR2। इंसिडेंट रे क्या रहेंगी, आने वाली लाइट रेस देखिए स्टूडेंट्स, OR1 और OR2, ये क्या रहेंगे आपकी स्टूडेंट, यह है इंसिडेंट रे। तो बोलिए स्टूडेंट, इंसिडेंट रेस क्या क्या रहेंगी, OR1 एंड OR2। क्लियर हुआ सभी लोगों का? क्या OR1 एंड OR2 दिस आर इंसिडेंट रे। कहां से इमिट हो रही है, पॉइंट सोर्स की अनदर सोर्स, पॉइंट सोर्स से इमिटिंग हो रही स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आपसे पूछते हैं रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी है, बोलिए, R1S, R2
दीज आर रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली इंसिडेंट, टकरा के वापस जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। क्या कहेंगे स्टूडेंट हम उसे? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हमारे पास में क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड रे। क्या मिलेगा स्टूडेंट? रिफ्लेक्टेड रे, जिसका नाम क्या रहेगा? R1 S1 एंड R2 S2। क्लियर हुआ सभी का कंसेप्ट? इंसिडेंट क्या है? रिफ्लेक्टेड। मिरर देखे हैं सभी लोगों ने, प्लेन मिरर देखे हैं। आप क्या करते हैं? सूरज की रोशनी आती है, टकरा के वापस जाती है, वहां पे क्या ऑकर होता है? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन होता है। टकरा आया और टकरा के वापस गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट सभी लोगों का? देन नाउ आगे देखने की कोशिश करेगा। मेरी वर्डिंग क्या है कि आपकी इमेज मिरर के पीछे बनती है, यह मुझे लाके देना है। चलिए स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये रे R1 S1 एंड R2 S2 ये क्या है? बोलिए स्टूडेंट, R1 S1 R2 S2 ये क्या है? रिफ्लेक्टेड की रिफ्रैक्टेड? रिफ्लेक्टेड रे है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, अगर मैंने सपोज ये R1 और इसको नाम दे दिया R2, सपोज नाउ वी हैव टू कंडीशन, अगर इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड समझता है? क्लियर होता है कि एक्सटेंड? एक्सटेंड मींस क्या होता है? खींचना, है ना? थोड़ा और लंबा अगर हम इसको खींचते हैं ऐसा, ये दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? ये थोड़ी ऐसी बनी है, देखिए। सपोज अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड करा रहा हूं, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करा रहा हूं, तो ये दोनों रेस मिलके कहां पे? दोनों इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे? इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया स्टूडेंट? O डैश। क्या नाम दिया? O डैश। अब सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोला, ये मेरा पॉइंट सोर्स था, इंसिडेंट निकली टकरा के वापस गई, इंसिडेंट निकली टकरा के वापस गई। लेकिन जब मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को, लेकिन जब स्टूडेंट मैं रिफ्लेक्टेड रे को जब थोड़ा मैं एक्सटेंड करा रहा हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां से रहने का इंडेक्स ऐसा है, ये दोनों मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे स्टूडेंट? O डैश पॉइंट। अभी केवल कंसिडरेशन चलना है, अभी भी हमारा रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है? अभी मैं पूरा मेरा कंसिडरेशन में पूरा एज्यूमिंग करके हमें चलना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट क्या, इसको एक्सटेंड किया, सपोज ये है ह्यूमन आई, ठीक है? आई बस सभी को समझ में। यहाँ पे कौन बैठा है? आपका नाम क्या स्टूडेंट? आर्यन? आदित्य। थोड़ा जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ पे आदित्य बैठा है और ऐसा देख रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसा देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है कि ये, हाँ सपोज ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये लाइट सोर्स है, लाइट रेज आई टकरा के वापस गई, लाइट रेज आई टकरा के वापस गई, मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। जब वो यहाँ से देख रहा है ऐसा, तो उसे क्या दिखाई दे रही है स्टूडेंट कि ये जो तुम्हारी, ध्यान देने की कोशिश, ये जो रेज कहाँ से आ रही है? इस O डैश से आ रही है। जब वो कहाँ पे रहता है? यहाँ से देख रहे हैं ना, सपोज यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल सन को मुझे देखना है तो मैं ऐसा देखूंगा, देख रहे हैं? तो आदित्य कहाँ बैठा है स्टूडेंट? यहाँ पे बैठा है। तो जब वो यहाँ से देख रहे हैं तो उसे क्या फील हो रहा है कि लाइट रेस इधर से नहीं आ रही है, लाइट रेस ऑब्जेक्ट से किसी पॉइंट सोर्स से नहीं आ रही है। उसे क्या दिखा? अभी सपोज मुझे बताओ, अगर तुमको अगर ऑब्जर्व करने बोला तो आपको वही दिखेगा ना जैसा मैं दिखाऊंगा? आई बात सभी को समझ में? जैसा मैं दिखाऊंगा वही दूंगा। तो अगर मैंने आदित्य को यहाँ बैठने बोला और यहाँ से अगर वो देख रहा है, उसे क्या पता चल रहा है कि सर लाइट रेस तो O डैश पॉइंट से आ रही है, ये तो हमें दिखी ही नहीं, कब आई और टकरा के वापस चले गई। हमें सिर्फ यही दिख रहा है कि जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो लाइट रेस कहाँ से आ रही है? इस O डैश पॉइंट से आ रही है। कहाँ से आ रही स्टूडेंट? इस O डैश पॉइंट से। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? ये लाइट रेस कहाँ से आ रही है? O डैश पॉइंट से आ रही है। तो जब इसको ऐसा फील हुआ, किसे? आदित्य को, कि क्या फील हुआ कि हमें सर दिखाई दे रहा है कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है? O से आ रही, क्या कहाँ से आ रही है? O डैश से आ रही है। तब मैं बोलूंगा कि इमेज, सो दैट्स वाई, इस रीजन की वजह से। क्या बोला उसने कि सर हमें लाइट रेस कहाँ से आती दिख रही है? O डैश से। तो इस रीजन की वजह से, इसके बाद की वजह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं? दो इमेज। ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और एक खास बात मैं बताना
चाहता हूँ। तो अब से याद रखेंगे कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े हो तो जितने डिस्टेंस, अभी मैं डिस्टेंस भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, कैसा क्या रहता है वो भी सब क्लियर करा के दूंगा आपका। तो कहने का रीजन ऐसा है स्टूडेंट क्या कि जब आप मिरर से खड़े रहते हो, ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आपकी इमेज फ्रंट में नहीं बनती, कहाँ बनती है स्टूडेंट? बैक में। और वहां से ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए लाइट रेस दिख रही है, ये आई टकरा के वापस गई, आई टकरा के वापस गई। जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लाइट रेस, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ऐसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहां से तुम जो देखते हैं ना, जो अपने ह्यूमन आई से देखते हैं, वो यहाँ की इमेज रहती है। ये दिखाई दे रहा है, ये है आपकी इमेज। ये क्या है स्टूडेंट? ये इतना रीजन दिखाई दे रहा है, ये है आपकी इमेज एक्चुअल में। ऐसा होता है यहाँ पे, कहाँ पे? फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर। अब मैं बताना चाहूंगा, अब सुनो, यहाँ पे हमें क्या मिला कि सर जो हमारी इमेज दिख रही, अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? पॉइंट सोर्स। ये क्या है स्टूडेंट? आपका पॉइंट सोर्स है। सपोज यहाँ पे मैंने खड़ा किया किसको? ऑब्जेक्ट को। कहाँ दिख रहा है वो? कहाँ से कर रहा है? बोलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट? बोलिए, मिरर के ऊपर देख रहा है। तो उसे क्या दिखाई दे रहा होगा मिरर के ऊपर? अगर सपोज मान लो मिरर के सामने आप खड़े हो, क्या दिखाई देता है आपको? ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। लेकिन ध्यान देने की कोशिश करेंगे, वो जो इमेज रहती है वर्चुअल रहती है कि इरेक्ट रहती है? वर्चुअल रहती है। आई बस अभी को समझ, वर्चुअल मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल? व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल? क्या होता है वर्चुअल? ये समझ आ गया स्टूडेंट? ये टॉपिक कैसी लाइट रेस आई, कैसा क्या देख रहा है, ये समझा कि क्लियर हुआ ये सभी का? इधर किसी को डाउट है? ये कैसा क्या हुआ इधर? एनी डाउट है किसी को? है? अभी सोचिए। इधर नहीं है? हाँ सुनो, देखो अभी आएगा अभी डाउट, मैं तुमको बताऊंगा। देखो ध्यान दो, यहाँ से देखा तो आपको पता चल गई लाइट रेस है। अब सुनिए, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ये लाइट रेस है, ये आपका मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। आई बात सभी को समझ में? जब लाइट रेस के बीच का ये क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये जो आपका मिरर रहता है, ये आपका फ्रंट में मिरर, आप ऐसे खड़े हो, जो लाइट रेस आती है वो परपेंडिकुलर रहती है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्या है, क्या बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या बोला मैंने, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। ये क्या रहेंगी इसकी? बोलिए ये क्या रहेंगी स्टूडेंट? ये इसकी क्या रहने वाली है? इमेज रहने वाली है। तो सुनिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? इस ओ डैश पॉइंट से मिरर तक के डिस्टेंस को मैं कहता हूं इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे स्टूडेंट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? जो जहां से तुम्हारी इमेज बनी, पॉइंट बिहाइंड द मिरर। क्या बोले हमने? पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मिरर के पिछले पॉइंट पे बनती है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कहां बनती है? पॉइंट के पिछले हिस्से में बनती है। तो जो डिस्टेंस कहां से स्टूडेंट? पॉइंट से लेके कहां तक? मिरर तक के डिस्टेंस को मैं कहता हूं इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ? इमेज किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है कि नहीं रहे? आ रहा है सर। पक्का? इधर डाउट है? ये समझा कि ये सर वो ह्यूमन आई को कैसे लगे, मतलब वो जो पीछे का है, हाँ वो कैसे तो ढका है ना, तो उसको कैसे लगेगा कि तो उसे कैसे लगेगा, है ना? ये आपका मेजर फैक्टर। ये तो सही बात बोले, है ना? वो आपका रीजन सही है कि सर अगर वो ह्यूमन है, यहाँ पे है, अगर वो देख रहा है ना, तो उसे नहीं पता। सुनो इधर, उसे नहीं पता, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, आई बात सभी को समझ में? आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसा आप बोल रहे हो, सर वो तो मिरर के वजह से जाता ही नहीं है, वो तो पूरा ब्लॉकेज रहता है। ये मिरर के अंदर होता है। आपकी जो ह्यूमन आई ना, वो कहाँ तक देखती? सिर्फ यहाँ पे, ये यहाँ पे इतना रीजन देखती।
आपकी ह्यूमन, ये रीज़न देखती है क्या? लेकिन ऐसा होता है एक्चुअली, ये रियलिटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपकी इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है, आपको दिखाने के लिए केवल इतना ही दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में इतना होता है। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में इतना होता है, इधर में बनती है इमेज, लेकिन दिखता कहाँ है आपको? केवल यहाँ। आपको लगता है सर लाइट रे सारी जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता, एक्चुअल में इधर इमेज बनती है। याद रखना सभी लोगों, एक्चुअल में तुमको यही दिखेगा कि सर हमको तो यही दिख रहा है, लेकिन ये वहाँ जाके मीट होती है और वहाँ पे बनती इमेज। समझ में आ रहा है? और वहाँ से आती मिरर इमेज की जो रहती ना, इमेज की जैसा आप दूर से देखते थे ऐसा दिखाई देता है। जैसे यहाँ से मैं उस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, दिखाई दे रही हूँ बिल्डिंग? दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? है क्या नहीं? अगर मिरर लगा दिया तो दिखने वाली है क्या? नहीं दिखेंगे। आई बात सभी को समझ में? तो ऐसा रहता है, याद रखना, हमें दिखा इतना ही देता है, बट एक्चुअल में कहाँ होता है स्टूडेंट्स? इतना होता है। क्लियर हुआ सभी का कंसेप्ट? तो देखिए क्या है देन ना, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या, अब मैंने क्या बोला हूँ, ऑब्जेक्ट। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 9th में भी इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्या ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस से मिरर के ऊपर खड़ा रहेगा, सपोज मान लीजिए ये मिरर है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है। याद रखना सभी लोग, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा रहता है, ये क्या है? ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी सर क्या है? ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आई बात सभी को समझ में? तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है वो क्या रहेंगे? आपकी इमेज रहेंगी स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ऐसा है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जितने डिस्टेंस से क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट से मिरर तक के डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर के पिछले पॉइंट से मिरर तक के डिस्टेंस के बराबर होता है। ये याद रखिए, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी कंसेप्ट को लेके आगे मैं चलने वाला हूँ, तब से याद रखिए, ये मिरर है और ये मेरा क्या है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट है। जितने डिस्टेंस से आप ऑब्जेक्ट के साथ में खड़े रहोगे उतने डिस्टेंस पे पीछे में क्या बनेंगी? इमेज बनने वाली है। ये याद रखेंगे सभी लोग कि जितने डिस्टेंस से तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पे क्या रहेंगी? तुम्हारी इमेज बनने वाली है। तो ये पॉइंट रिमेंबर करना सभी लोग, ये याद रखना। अगर मान लो ये मेरा मिरर है और मैं यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो इमेज भी कितने सेंटीमीटर की बनेगी? 10 सेंटीमीटर की बनेगी। सपोज ये 100 सेंटीमीटर है, इमेज कितने की बनेगी? बोलिए 100 सेंटीमीटर की बनेगी। तो ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्या? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहाँ से स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट मिरर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टूडेंट? फ्रॉम द मिरर। कहाँ से स्टूडेंट? फ्रॉम द मिरर। किसके बराबर होते हैं बोलिए? किसके बराबर बोलिए? इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिहाइंड द, ठीक, मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर, फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द मिरर। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? तो क्या याद रखेंगे स्टूडेंट? जो आपका जितने डिस्टेंस से आप मिरर से खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे आपकी क्या बनने वाली है? इमेज। किसकी? ऑब्जेक्ट की। और वो इमेज वर्चुअल रहती है कि इरेक्ट रहती है? वर्चुअल मतलब रियलिटी, जो रियल में है। आई बात सभी को समझ में? तो ये देखिए, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ये इंसिडेंट रे याद रखिए, थोड़ा जल्दी लिखिए। ये पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। हाउ दे एक्सप्लेन डायग्राम पॉइंट बिहाइंड द मिरर, एक्चुअल में कैसे बनती है?
तो वह सब आपको कुछ बताना पड़ेगा। मास्क नीचे मत उतारिए। याद रखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आई टकरा के वापस गई, आई टकरा के वापस गई, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे जब इसको एक्सटेंड करा तो मुझे क्या दिख रहा है, वो रे कहाँ से आ रही है, उस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, उस पॉइंट से वो रे आ रही है, याद रखिए सभी लोग। लिखिए वो सभी लोगों का। यस सर। चलो स्पीडली लिखते देखिए आगे। फिर क्या है, अब आपसे थोड़ा क्वेश्चनिंग करते हैं, आंसर दोगे? यस चलो लिखिए हुआ। यस चलो हो गया। सर नहीं थोड़ा स्पीडली लिखो, थोड़ा स्पीडली लिखिए। ये समझा सभी लोगों को? कुछ डाउट है? एनी डाउट्स? है डाउट? नहीं है? इधर है? रिफ्रैक्टेड रे, अरे सिंपल है, रे एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, सिंपल। सॉरी रिफ्रैक्टेड रे क्या? अरे रिफ्रैक्टेड रे मतलब क्या होता है, जो रे आई है, इंसिडेंट रे आती है, लेकिन वो टकरा के वापस जा रही है क्या? इट मूव्स अनदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में अगर जाती है, ऐसे रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। याद रखना, अंदर जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल करके देखेंगे कल, वाटर वाला एग्जाम्पल देखे वो? यस सर। क्यों? तभी तो एक्सप्लेन होगा ना। चलो हो गया? यस सर। आगे देखिए, अब आपसे थोड़ा क्वेश्चनिंग करते हैं। सपोज बोलिए स्टूडेंट, देखिए सपोज ये मिरर है, डन? यस सर। ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी? 1 किलोमीटर रहेगा। क्लियर हुआ सभी लोगों का? लास्ट बेंच, अगर डिस्टेंस 4000 किलोमीटर तो इमेज कितनी बनेगी बोलिए? 4000 किलोमीटर। क्लियर? चलो देन नाउ नेक्स्ट, अब आपसे थोड़ा क्वेश्चनिंग है। सपोज क्या है, अगर आपने देखे होंगे जो आपकी जो वर्डिंग रहती है, आपका जो मिरर है, मिरर के सामने बुक अगर पकड़ के रहते तो वर्डिंग उल्टी क्यों दिखाई देती है? आपने देखे होंगे कुछ भी लिखते हैं तो मिरर में उल्टा दिखाई देता है। यस सर। एक्सपीरियंस किए हो कभी सभी लोगों ने? कुछ लिखते हैं या फिर कुछ बुक है, अगर बुक ऐसे सीधे पकड़ के देखना वहाँ पर उल्टे ही होता है, क्यों? रीजन? मिरर की प्रॉपर्टी है। क्या करती होंगी मिरर की प्रॉपर्टी है तो? देखिए ये एग्जांपल है, कुछ भी अगर इस पे लिखा होगा, सपोज अगर 1 2 3 4 अगर आप बुक पकड़ के देखिए, करके देखना आज घर में जाके, सच में होता है और होता भी है। ये आपने एक्सपीरियंस किए हो ना रे? सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किए। तो अब वो होता किस वजह से, वजह मैं बताता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये जो मिरर है, अब इसमें मैंने बताया जो मिरर है, अब मुझे बताइए अगर पूरा ब्लैक रूम है, पूरा टोटली ब्लैक, पूरा अंधेरा है, उस रूम में अगर तुम बुक पकड़ के जाओगे, इमेज बनने वाली क्या बताओ? इमेज बनेगी लेकिन दिखने वाली नहीं, और बनेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे रिफ्लेक्शनस नहीं होगा ना, और रिफ्लेक्शनस नहीं होगा तो इमेज बनने वाली है क्या? नहीं बनने वाली। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसा सपोज ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं, लेटर्स। लेटर्स क्या है? ये लेटर्स है। तो
तो आपको पता है सन की लाइट रेस सपोज लाइट आ रही है तो लाइट रेस पहले इसके ऊपर गिरती है लेटर्स के ऊपर? पहले किसके ऊपर गिरेंगी? मिरर के ऊपर। मिरर के ऊपर गिरने के बाद किसके ऊपर होगा? लेटर्स। लेटर्स से कहा जाएगा? हाँ इधर आए। फिर आए से कहा आएगा? मिरर आएगा। फिर यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पे क्या होंगे? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पहले क्या बताते हैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लाइट रेस किसके ऊपर गिरी? मिरर। मिरर से कहा आई? लेटर। हाँ ऑब्जेक्ट बोले तो लेटर्स। ऑब्जेक्ट से कहा गई ह्यूमन है, वहां से कहा आई मिरर। ऐसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बहुत बार यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कहने का इन द सेंस सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे क्या कि ये जो आपकी लेटर्स है ये उल्टे क्यों दिखाई देते हैं? मेन खास वजह यहाँ पे भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे भी ऐसी लाइट रेज आएंगी, टकरा के वापस जाएंगी। यहाँ पे भी इमेज बनेगी। जितने डिस्टेंस पे आप पकड़ के रखोगे उतने डिस्टेंस पे इधर क्या बनेगी? किसकी? लेटर्स की ऑब्जेक्ट की? किसकी बनेगी इमेज स्टूडेंट? लेटर्स की बनने वाली है। किसकी इमेज बनेगी स्टूडेंट्स? लेटर्स की। किसकी? तो लेटर्स की। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी इमेज बनी है सर, लेकिन मिरर के ऊपर कि बिहाइंड द मिरर? यहाँ पे भी वही बात होने वाली है। देखिए स्टूडेंट, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड हो गए, वापस चले गए, उसको भी एक्सटेंड कराना है। आपको पता है इमेज किधर बनी? बिहाइंड द मिरर। आई बात सभी को समझ में? जितने डिस्टेंस पे तुम लेटर को बुक को पकड़ के रखोगे उतने डिस्टेंस पे क्या बनने वाली है? अगर सपोज, क्या नाम है आपका बेटा? आयुष। नाम मतलब अच्छे से बोलती नहीं। आयुष ना? आयुष ना? हाँ। तो आयुष बुक पकड़ के मिरर से 10 सेंटीमीटर के ऊपर डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज कितने की बनेगी? 10 सेंटीमीटर की बनेगी। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? लैटरल इन्वर्शन होता है। पॉइंट बनती है, ये आप नोटिफाई कर लो, अपने माइंड में फिट करके रख लो कि सर जब जब हम मिरर के सामने खड़े रहेंगे तब तब हमारी इमेज पीछे ही बनेंगी और बनेंगी, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, ठीक। और जितने डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे उतने डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या होता है? वर्ड के ऊपर जब रिफ्लेक्शन होता है तो चीजें क्या होता है, जैसे सपोज ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ए अगर मेरा लेटर है, समझ में आया? ए अगर मेरा लाइट रेज आई, टकरा के वापस गई, टकरा के वापस गई, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सुनिए, अब देखिए ये ऐसा है, मैंने ए ऐसा भेजा था लेकिन आते समय ऐसा बन के आएंगे। मैंने ए ऐसा भेजा था, कहाँ पे? मिरर के ऊपर, वह जो लाइट रेज आई ना, तो ए ऐसे भेजे थे लेकिन आते समय ऐसा होके आएंगे। किस? ड्यू टू द लैटरल इन्वर्शन होता है। और वो किस वजह से होता है? केवल एक रीजन, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई बात सभी को समझ में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से लेटर्स उल्टे दिखाई देते हैं और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट क्या? लैटरल इन्वर्शन। इन्वर्शन मतलब उल्टा, उल्टे दिखाई देते हैं। दो रीजन है सर, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है और सर यहाँ पे इमेज क्या बनती है? पीछे भेज रहे थे ए, ठीक है, ये नहीं है, सॉरी है, इसके लेटर में बताता हूं अभी क्या होते हैं, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं दूसरा लेटर ले लेता हूं, भेज रहा था टी, आया कैसा? ऐसा आया है, ऐसा आपको दिखाई देता है। किस वजह से? ड्यू टू द लैटरल इन्वर्शन। इन्वर्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? द लेटर्स विच इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो क्लियर है? इन्वर्टेंडो पढ़े हो? अरे मैथ्स में पढ़ते हो ना, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या करते हैं? जो ऊपर है वो नीचे आता है, नीचे है ऊपर जाता है। क्लियर हुआ? अब ए ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा, समझ में आ रहा है? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लैटरल इन्वर्शन। और वो किस वजह से ऑकर होता है? फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वो रीजन आपको पता है। वर्ड्स लेटर उल्टे दिखाई देते हैं, लेकिन अब मैं एक केस बताता हूं। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो जैसे थे वैसे ही दिखाई देते हैं। तो बताइए कौन कौन से लेटर्स हैं?
कोई एक बताओ, चलो बताओ, वो बताओ। ओ एक, हाँ। आई, ए, टी, एम, और डब्ल्यू, और एक्स, डन। एंड हाँ, क्यों नहीं? वही तो जेड है। क्या क्या आ सकता है बोलिए? हाँ, एच, हाँ, और आई, यस, आई तो होगा ना, और वी बोल दिए पूरे। और कुछ है? तो ये थे वर्ड्स, ठीक है, आई बात सभी को समझ में। सपोज आप सभी लोगों ने तो मैं थोड़ा डिस्कशन तो नहीं करना चाहता, लेकिन आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी, फिर हेरा फेरी? देखे हैं? नहीं देखी है क्या? अरे वहाँ पे वो बेस्ट एग्जांपल है। अभी मैं एक केस पढ़ाऊंगा। सपोज चलो अभी एक वन मिरर था, तो आपने बताया इमेजेस बनती है। अब यहाँ पे मल्टीपल मिरर रहे तो हाँ, सही बात बोले। सपोज मेरा क्वेश्चनिंग क्या है, देखिए ये क्लियर हुआ सभी लोगों का, लैटरल इन्वर्शन क्या होता है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, चलो एक मिरर था तो आपने बताइए सर जितने से खड़े रहेंगे उतने की इमेज हमारी बनने वाली है। लेकिन अब मेरा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, क्या हमने कहे क्या सर यहाँ पे मल्टीपल क्या है कि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, आपके मल्टीपल मिरर्स है। सपोज ये मिरर, ये मिरर है, टाइम हुआ क्या? ओके, सो थैंक यू सो मच। जो भी टॉपिक रहेगा अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।